हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। आज अपना जो मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यानी एक क्वेश्चन आपको मिलने के पूरी पूरी संभावना है। ऐसी संभावना है कि आपके एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटा सा क्वेश्चन आता है। टॉपिक भी आसान है, ठीक है ना, हार्ड टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है। प्रायिकता यानी संभावना। तो अपन बोलते हैं ना, किसी कोई घटना घटित होने की प्रायिकता वो एक प्रकार की संभावना ही होती है। अपन बोलते हैं कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, आप बोलोगे या तो आएगी या नहीं आएगी, यही तो है। इसका मतलब 50-50% तो प्रायिकता ये है कि इस बारिश आ सकती है, 50% ये नहीं आ सकती, यही तो होती है। बस इसी प्रकार इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक कॉइन्स, एक सिक्के को उछाला जाता है, अपने को यह जरूर पता है कि इसकी दो घटनाएं घटित होंगी, या तो इसके ऊपर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इसके अलावा आएगा क्या? इसके अलावा नहीं आ सकता। जो आना है उसका तो अपने को पता है कि दो ही घटनाएं घटित हो सकती हैं अधिकतम, लेकिन अपन उछालने के बाद, सिक्का उछालने के बाद प्रायिकता क्या है कि ऊपर हेड आ जाए, प्रायिकता क्या है कि ऊपर टेल आ जाए। हाँ, इसका पता है क्या अपने को? इसका पता नहीं है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो 50-50% चांस है क्या? 50% तो चांस ये प्रायिकता है कि उसके ऊपर हेड आ जाए, और 50% ये है कि टेल आ जाए। इसी प्रकार अपन किसी पासे को फेंकते हैं, पासे को फेंकते हैं तो प्रायिकता तो यही है कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन अपन फिक्स कह सकते हैं क्या कि इस पर 5 ही आएगा, इस पर 2 ही आएगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो टोटल संभावना तो अपने को पता है कि 6 होती है, लेकिन 6 में इसके अंदर टोटल कुल प्रायिकता तो 6 होती है, लेकिन इसके अंदर संभावना तो जो अपने को चाहिए, जो अपनी इच्छा हो उसकी प्रायिकता निकालेंगे। जैसे एक पासे को उछालने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो ये अपनी इच्छा हुई कि 5 ऊपर लेके आए। किसी कॉइन्स को उछालेंगे तो ऊपर हेड आए, ये अपनी इच्छा है क्या? तो कुल जो प्रायिकता होती है उसमें से अपनी जो इच्छा होती है ना, उसकी संभावना निकालते हैं, तो वही प्रायिकता है। इस प्रकार की इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसके बेसिक को पढ़ेंगे अपन प्रायिकता के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो कुछ शब्द है, उन शब्दों का आपको पता होना चाहिए। ये क्या नाम है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रैंडम रूप से किया जाए, या तो होगा या नहीं होगा। इस प्रकार जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था ना। तो उसका वो क्या था, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था। यही तो था कि या तो मैं बल्ब बना रहा हूं, या तो ये जल जाएगा या फिर नहीं जलेगा। यही तो, दो ही तो घटनाएं थी। वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था कि मैं इसको बल्ब को बना रहा हूं, या तो वो जल जाएगा या फिर नहीं जलेगा। इसके अलावा कोई घटना थी क्या? नहीं थी। इसके अलावा क्या वो बल्ब कोई, ये तो नहीं कोई साधन बन जाएगा, कोई कार बन जाएगी, ऐसी तो होने वाली थी नहीं। बल्ब बना रहा था, या तो वो जल जाएगा या फिर नहीं जलेगा। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, यादृच्छिक प्रयोग, ये क्या होता है? एक प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं। सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं, अपने को ज्ञात है सभी संभावित परिणाम होते क्या है। जैसे एक सिक्के को उछालने पर अपने को ज्ञात है कि इसके अंदर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यादृच्छिक जो प्रयोग होता है ना, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक ऐसा प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं। अपने को ज्ञात होता है कि आने वाला तो यही है, लेकिन स्टीक आउटपुट है, उससे अपने को प्राप्त क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? स्टीक आउटपुट का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अरे एडिसन को पता था क्या कि ये अपना बल्ब जल ही जाएगा? हाँ, स्टीक आउटपुट। अपन एक सिक्के को उछालेंगे, अपने को पता तो है, संभावित परिणाम ज्ञात तो है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन अपने को यह पता है क्या इसके ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा? अगर ये पता होता तो टॉस नहीं होती फिर, ठीक है ना। तो समझ में आया क्या यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? एक शब्द आता है, जैसे इधर देखो, एक सिक्के को उछालने पर या तो आ सकता है हेड या आ सकता है टेल, यही तो इसके अंदर दो घटनाएं घटित हो सकती हैं, हेड और टेल की, बस, और कुछ नहीं है। जैसे एक पासे को अपन ने फेंका, पासे को फेंकने पर अपने को संभावित परिणाम तो ज्ञात हैं, 1 से 6 तक आ सकते हैं।
अरे 6 के अलावा आता है क्या? पासे को कितनी बारी घुमा लो 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, आएगा क्या? अपने को पता है संभावित परिणाम है ही 1 से लेकर 6 तक उस पर, लेकिन आएगा क्या? ये देखो आउटपुट का पहले से ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर पहले से अनुमान लगाया होता तो ये लूडो नहीं चलता, ठीक है ना, अपन ये नहीं खेलते। तो इसके अंदर एक पासे को उछालते हैं, एक डाइस को उछालते हैं, तो ये संभावित परिणाम है। देखो ये तो कुल परिणाम है 1 2 3 4 5 6 पता है अपने को, यही आएंगे। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? ये 6 हो गया। जो संभावित परिणाम है वो कितने हो गए? 6। 6 के अलावा कोई परिणाम संभावित नहीं है इसका। एक नाम होता है सैंपल स्पेस। ये क्या होता है? ये होता है प्रतिदर्श समष्टि, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का पूरा सेट। प्रयोग के सभी संभावित परिणाम होते हैं ना, कोई भी अपन प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एक कॉइन्स को उछाल लिया, किसी डाइस को फेंक दिया, जिसके सभी संभावित परिणाम होते हैं ना, उस पूरे सेट को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे एक डाइस को उछालने पर एस का मान क्या आया? 6, यानी 6 ही प्रयोग हो सकते हैं, इसके अलावा हो सकता है क्या? अरे एक डाइस को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक की घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसके अलावा घटना घटित होगी क्या? तो ये संभावित प्रयोग कितने हुए? 6 ही हुए। एक सिक्के को उछालने पर एस का मान 2 कैसे आया? अरे सिक्के को उछालेंगे तो इसकी 2 या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा आएगा क्या? नहीं आएगा। यही है प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का पूरा सेट होता है ना, सिक्के को उछालने पर 2 ही परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है और या टेल आ सकता है। ये चीजें समझ में आई क्या? ये कुछ नहीं, ये पूछेगा नहीं, अपने को समझना है थोड़ा बस इनको, कि इस प्रकार के नाम आ जाए तो, और कुछ नहीं है। आगे देखो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है। प्रायिकता पीई बराबर क्या लिखा गया है? देखो पीई बराबर लिखा गया है एन ई अपॉन में एन एस। एस क्या है? एस देखो ये है वो एस, प्रतिदर्श समष्टि, यानी प्रयोग के सभी संभावित परिणाम, उनको पूरे सेट को क्या कहा गया है? एस। एस एक डाइस को उछालने पर पूरे परिणाम क्या प्राप्त हो सकते हैं? 6 प्राप्त हो सकते हैं, 6 के अलावा कोई प्राप्त नहीं होगा। एक सिक्के को उछालने पर 2 प्राप्त हो सकते हैं। तो ये नीचे तो ये लिखना है अपने को, ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर देखो ऊपर क्या है? एन ई, अनुकूल घटना। अनुकूल घटना, जो घटना घटित अपनी इच्छा के अनुसार अपन लाना चाहते हैं वो घटना। जैसे एक सिक्के को उछालने पर मुझे हेड लेके आना है, तो कुल घटनाएं तो कितनी हो सकती हैं? हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपने को तो हेड लेके आना है। हेड कितनी बार ही आ सकता है? एक बार। एक सिक्के को एक बार उछालूंगा तो हेड आने की एक ही घटना है। तो ये वह जो हमें प्रश्न में चाहिए, या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपन प्रश्न बनाना चाहते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग, ये तो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है ना। और एस का मान कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? टोटल परिणाम, वह सब कुछ जो हो सकता है। जैसे डाइस को उछालने पर 6 टोटल परिणाम, सिक्के को उछालने पर 2। तो जब भी आपको बोले ना कि प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता बराबर याद रखोगे एक फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर होती है संभावना बटा कुल परिणाम। संभावना बटा कुल परिणाम। छोटे से उदाहरण लेंगे अपन। मैंने बोल दिया कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? हेड आने की प्रायिकता क्या है? अब देखो प्रायिकता पूछी है क्या? प्रायिकता बराबर होता क्या है? प्रायिकता बराबर होती है संभावना। ऊपर तो लिखेंगे संभावना और नीचे क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। कुल परिणाम। अरे एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने बनते हैं? हेड या टेल 2 ही बनते हैं। तो नीचे क्या आ गया? 2। ऊपर मुझे चाहिए क्या? हेड तो एक बार ही आएगा, तो ये ऊपर लिख दिया। तो बताओ एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1/2, यानी 50% प्रायिकता है। या अपन टॉस करते हैं, हेड और टेल में से एक आने की 50% प्रायिकता होती है। 1/2 का मतलब 50% ही होता है, आधा। समझ में आया क्या? जब भी प्रायिकता पूछेंगे तो ऊपर क्या लिखनी है अपने को और नीचे क्या लिखनी है? ऐसा ही प्रश्न आएगा। एक डाइस को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है? 5/6। कुल तो 6 ही हो सकते हैं, 6 के अलावा हो सकता है क्या परिणाम? नहीं हो सकते। लेकिन अपने को तो 5 नंबर चाहिए क्या? 5। क्यों सुनाता है? एक डाइस को फेंकने पर सम नंबर आने की प्रायिकता क्या है? अब एक डाइस है, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अरे कुल परिणाम तो इतने ही होंगे क्या? कुल परिणाम तो इतने ही होंगे, यानी एस का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ये बोल रहा है सम नंबर है। सम नंबर आने की प्रायिकता क्या है? इसमें सम नंबर देखो 1 2 और 3।
2, 4 और 6 सम नंबर 3 है क्या? तो ये 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी। कितनी संभावना घटित हुई? 3। तो इनको काटेंगे तो 1/2। बताओ किसी पासे को उछालने पर सम नंबर आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है विषम नंबर आने की प्रायिकता क्या है? 2 पासों को उछाल देगा, 2 सिक्कों को उछाल देगा, एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 52 हो गए। वो बोलेगा एक ताश की गड्डी है, इसमें से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है और वो पत्ता लाल आने की क्या प्रायिकता है? अब टोटल तो अपने को कुल परिणाम का पता है, कितने होते हैं? 52। बताओ लाल पत्ते कितने होते हैं? 26 पत्ते होते हैं, 13 नहीं होते। अरे आधे लाल होते हैं, आधे काले होते हैं, इसके अलावा तो कोई कलर होता नहीं है। हाँ, तो लाल पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या हो गई? 26 पत्तों में से कोई भी आ सकता है लाल है, तो 26/52 कट रहा है क्या? कट रहा है। कितनी बार है? 1/2 बार। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। आगे अपन चलते हैं, तो आगे क्या है ये देखो। हाँ, प्रायिकता का पैमाना हमेशा याद रखना 0 से लेकर 1 तक होती है प्रायिकता। 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती, ठीक है ना। प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। यानी 0 का मतलब होता है असंभव घटना, असंभव घटना जिसकी प्रायिकता घटित नहीं हो सकती। और 1 होती है संभव, यानी वास्तविक घटना, फिक्स है, होना ही है। और 0 और 1 के मध्य की प्रायिकता निकलेगी हमें। अभी निकाल दे 1/2, 2/3, इस प्रकार निकाल रहे थे ना। इनकी सभी का अपन जो अंतिम रूप से जो परिणाम निकालते हैं ना, वो 0 से लेकर 1 के बीच तक ही आता है। हेलो, आवाज नहीं। प्रायिकता का पैमाना कहां से लेकर कहां तक होता है? 0 से लेकर। अब देखो 0 में क्या लिखा गया है? असंभव घटना, यानी इम्पॉसिबल। यह घटना कभी घटित नहीं होगी। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा। मैं बोल दूं 1 साल में 400 दिन होते हैं, इसकी प्रायिकता क्या है? अरे कभी होंगे क्या 400 दिन? नहीं हो सकते। लीप वर्ष आ जाए या साधारण वर्ष आ जाए, 365 से 366 हो सकते हैं। 400 दिन हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैं आपको बोल दूं सोमवार के जस्ट बाद रविवार आएगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। हो सकता है क्या कभी? नहीं। सोमवार के बाद तो मंगलवार ही आएगा, तो बोलो इसकी प्रायिकता क्या है? 0 है। ये असंभव घटना है, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? फिर 0 होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? एक क्या होता है? 1/2 हो गया समान संभावना, 50-50%। जैसे एक सिक्के को उछालने पर उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? 1/2 ही हो सकती है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जैसे सिक्का उछालना, समझ में आया क्या? एक होती है 1 पर, एक क्या होती है? निश्चित घटना, निश्चित घटना, यह होकर ही रहेगा। छोटा सा उदाहरण देखो। मैं कहता हूं व्यक्ति के मरने की प्रायिकता क्या है? अरे 1 है व्यक्ति के मरने की। व्यक्ति मरेगा नहीं क्या? जो इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन मरना पड़ेगा। तो व्यक्ति के मृत्यु होने की प्रायिकता क्या है? 1 है, फिक्स है, वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। आज क्या वार है? शनिवार। मैं कहूंगा शनिवार के बाद रविवार आएगा, इसकी प्रायिकता क्या है? 1 है। शनिवार के बाद रविवार ही आएगा, फिक्स घटना है, या फिक्स घटना है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? 1 है। तो 0 प्रायिकता, यानी असंभव घटना। यह घटना कभी घटित नहीं होगी। उदाहरण से समझ लेना, ऐसे उदाहरण ले लेना जो होता ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे उदाहरण लेना। समान संभावना 50-50% वाला होता है और निश्चित घटना 1 है। तो प्रायिकता का पैमाना होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 असंभव घटना को कहते हैं, जो संभव ही नहीं हो, उसकी प्रायिकता 0 होती है हमेशा। 1 निश्चित घटना को कहेंगे, जो घटना घटित होके ही रहेगी, वो निश्चित घटना है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक बदलती है। तो इसका पैमाना देखो, 0 लेस इक्वल P यानी प्रायिकता लेस इक्वल 1 कहने का मतलब क्या है? कोई भी प्रायिकता होगी ना, वो तो या तो 0 के बराबर हो सकती है, या तो 0 के बराबर हो सकती है, यानी असंभव घटना हो सकती है, या फिर 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। इधर देखो, कोई भी प्रायिकता होगी या तो 1 के बराबर हो सकती है, जैसे कोई निश्चित घटना 1 के बराबर ही होती है, या फिर 1 से छोटी होगी।
प्रायिकता बोल रहा है ये है बस प्रायिकता। प्रायिकता या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है, या 1 से छोटी हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता का पैमाना होता क्या है, 0 से 1 तक ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये देखो, किसी घटना के होने की प्रायिकता है ना, इसको PA से दर्शाएंगे अपन। किसी घटना के होने की प्रायिकता को PA से दर्शाएंगे, और किसी घटना के न होने की प्रायिकता को PA बार, ये ऊपर बार लगा हुआ है इसके, PA बार से दर्शाएंगे। का योग हमेशा क्या होता है, 1। किसी घटना के होने की प्रायिकता को PA से दर्शाएंगे, और किसी घटना के न होने को किससे दर्शाएंगे, बार से दर्शाएंगे। और इन दोनों का योग ही हमेशा किसके बराबर होता है, बस ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। जैसे देखो, किसी घटना के होने की प्रायिकता PA और न होने की प्रायिकता PA बार, और दोनों का योग ही क्या होता है, 1 होता है। अब किसी घटना के न होने की प्रायिकता निकालनी चाहिए ना अपन, न होने की प्रायिकता, तो क्या कर लेंगे, 1 में से होने वाली प्रायिकता को घटा देंगे, 1 से होने वाली प्रायिकता को घटा देंगे। समझ में आया क्या ये? देखो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, एक छोटा सा उदाहरण है। देखो, मैंने बोल दिया आपके नौकरी लगने की प्रायिकता कितनी है। जैसे मैंने बोल दिया 4/5 है, 4/5 है। आपके नौकरी लगने की प्रायिकता है 4/5। क्यों सुनाएगा, न लगने की प्रायिकता क्या है, न लगने की प्रायिकता क्या है, ये यही तो बोल रहा है। अगर घटना घटित न होने की प्रायिकता निकालना चाहिए ना, तो 1 में से क्या कर देंगे, जो प्रायिकता होने की है उसको घटा देंगे। अब आपकी नौकरी न लगने की प्रायिकता, तो 1 माइनस क्या कर देंगे, 4/5। बोलो कितना आएगा, 1/5। तो नौकरी लगने की प्रायिकता कितनी थी, और न लगने की प्रायिकता कितनी है, 1/5। समझ में आया क्या? ये कहना चाह रहा है ये, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता। ये बोल रहा है किसी घटना के घटित होने की जितनी प्रायिकता होती है ना, अगर न होने की निकालना चाहिए ना, तो उसमें से एक में से उससे माइनस कर दो, 1 में से उसे माइनस कर दो, तो न होने की प्रायिकता आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, छोटा सा क्वेश्चन है ये, एक बार इधर नजर मत लेके जाना, आप इधर देखो, एक बार इस क्वेश्चन पर फोकस करो। एक कोई लॉटरी है, लॉटरी निकलती है ना, लॉटरी में 10 पुरस्कार हैं। एक कोई लॉटरी है, उसके अंदर 10 पुरस्कार हैं और 25 रिक्त स्थान है। कोई जैसे मटके के अंदर वो पर्ची वाला होता है ना, उस पर्ची में से 10 पर्ची के ऊपर तो ऐसा समझ लो इनाम है, और 25 ऐसी पर्चियां जो क्या है, खाली है। तो 25 और 10 कितनी पर्चियां टोटल है? टोटल तो उस टोकरी के अंदर 35 पर्चियां हैं। ये क्या बोल रहा है, एक लॉटरी यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, एक पर्ची उसमें से यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। पुरस्कार मिलने की संभावना क्या है? अब पुरस्कार मिलने की संभावना किस में से हो सकती है? अरे पुरस्कार कितने में से है? पुरस्कार तो ओनली 10 पर्चियों पर ही है क्या, लेकिन टोटल पर्ची है कितनी? 35। तो कुल प्रायिकता, देखो प्रायिकता निकालते हैं तो नीचे तो कुल परिणाम लिखते हैं ना, बोलो कुल परिणाम कितना है? 35। और 35 में से अपने को पुरस्कार मिलने की संभावना कितने में से है? 10 ही है, तो पर्ची तो ये ऊपर लिख दो। कट रहा है क्या? कट रहा है कितनी बार? 7। 5 से ये 2 बार, 5 से ये 7 बार। बताओ, ये बोल रहा है देखो पुरस्कार मिलने की संभावना क्या है? 2/7। ये 2/7 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। देखो, अनुकूल घटनाएं, यानी जो घटनाएं वास्तव में घटित हो सकती हैं, यानी 10 पुरस्कार हैं तो 10 ही पुरस्कार हैं, तो ये अनुकूल घटना है, ये ई का मान है। एक है 25 रिक्त हैं क्या? 25 तो खाली पर्चियां हैं और 10 पर पुरस्कार है, तो टोटल देखो कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? कुल परिणाम तो 10 और 25 35 हो गए। तो अपन को प्रायिकता निकालनी है कुल परिणाम। नीचे तो लिखेंगे कुल परिणाम और ऊपर क्या लिखेंगे? अनुकूल घटनाएं। कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं? तो पुरस्कार कितनी पर है? तो 10/35, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 2/7। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? ये देखो एक बार, कुल परिणाम यानी NS निकालने का मास्टर फॉर्मूला क्या है? जैसे एक सिक्का है,
इस सिक्के को एक बार उछाला गया है, तो कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। 2 की पावर n के रूप में लिखा गया है, तो एक सिक्के को एक बार उछाला गया है, तो 2 की पावर n का मान क्या कर देंगे? 1। तो बताओ परिणाम कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। हेड या टेल आ सकता है। मैंने बोल दिया 2 कॉइन्स उछाले गए हैं, या एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, तो 2 की पावर n का मान कितना आ गया? 2। तो बोलो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 4। एक सिक्के को 2 बार उछाल दो, या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछाल दो, बात तो एक ही है। 3 कॉइन्स को उछालो, तो परिणाम कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। अरे देखो, एक सिक्का है, एक सिक्के के कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 2 ही। 2 की पावर n। अब इस सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, 3 बार, तो n का मान कितना हो गया? 3। बोलो कुल परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। इसी प्रकार 4 बार, 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम 16 हो जाएंगे। एक पासे को उछाला गया है, एक बार एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। और 2 बार या 2 डाइस को उछालने पर 36 होंगे। ये 36 हो जाएंगे। ये इस प्रकार होंगे। देखे, देखो एक पासा उछाला गया तो 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होगा। अब 2 बार एक, या तो 2 डाइसों को उछाला गया है, इस प्रकार आ सकता है। देखो, या तो 1 2 3 4 5 6 इस पर आ सकता है, या फिर 1 पर 1 1 पर 2 आ जाए, 1 पर 1 1 पर दूसरे पर 3 आ जाए, 1 पर 1 1 पर 4 आ जाए, 1 पर 1 1 पर 5 आ जाए, 1 पर 1 1 पर 6 आ जाए, या फिर 1 पर 2 और दूसरे पर 1 आ जाए, 1 पर 2 दूसरे पर 2 आ जाए, 1 पर 2 और दूसरे पर 3 आ जाए। इन सब को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। हाँ, समझ में आया क्या? ये इस प्रकार बनता है 36। 2 पासों को उछाला गया है, तो ये घटनाएं घटित नहीं हो सकती क्या? ये हो सकती है। इस प्रकार ये 36 बनता है। तो ये 6 की पावर n लिखा गया है। तो जब भी आपको बोले ना एक पासे को 2 बार उछाला गया है, तो यहाँ n का मान कितना कर देना? 6 की पावर 2 कितना आता है? एक बोले एक पासे को 3 बार उछाला गया है ना, तो 6 3 18 मत कर देना। ये 6 की पावर 3 होती है, 6 की पावर n होता है ये। तो 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। कुल परिणाम 216 हो जाएंगे। समझ में आया क्या? नहीं है? आ गया। एक जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, या 2 सिक्कों को उछाला गया है। सर 4 कैसे आया? एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, 2 ही घटनाएं हो सकती है क्या? अब मैंने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है। देखो, हेड आ सकता है क्या? आ सकता है। हेड और टेल आ सकता है क्या? आ सकता है। टेल और हेड आ सकता है क्या? आ सकता है। हेड टेल और टेल आ सकता है क्या? बोलो कितनी घटनाएं हुई? 4 घटनाएं। ये देखो 4 घटनाएं हुई। इस प्रकार इन घटनाओं को, कुल घटनाओं का यानी कुल परिणामों को योग किया जाता है। आगे क्या है? जैसे एक ताश के पत्ते, तो कुल परिणाम वहां हमेशा कितने होते हैं? 52 ही होते हैं। उन 52 में से बोलेगा यादृच्छिक रूप से उसको निकाला जाता है। बेगम को निकाल लिया, बादशाह को निकाल लिया, इस प्रकार ये निकालेगा। लाल कलर को निकाल लिया, ब्लैक कलर को निकाल लिया, किसी नंबर को निकाल लिया। अब नंबर कितने होते हैं? 52 नंबर नहीं होते। कितने होते हैं? 26 नहीं होते। अरे 52 पत्ते, एक ताश की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला गया, और उस पत्ते पर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? अरे संख्याएं होती हैं 36 है। 52 में से 36 संख्याएं होती हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां तक नंबर होते हैं क्या? इतने तो होते हैं। इनके अलावा नंबर होते हैं क्या ताश की गड्डी में? प्रत्येक, हाँ 10 और होता है। 10 और ले आओ, ये लो है। अरे वो नंबर थोड़ी ना होता है। ऐसे तो बादशाह, गुल्ला, बेगी बहुत सारे होते हैं। मैंने संख्या पूछी है, नंबर पूछा है मैंने। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 प्रत्येक पत्ता कितने कितने का आता है? प्रत्येक पत्ता 4 4 होते हैं क्या? बोलो कितने हुए नंबर? 36। 52 में से
अनुकूल घटना घटित होने का नंबर कितना है? 36। 36 घटनाएं अनुकूल घटनाएं अपनी मैंने एक यादृच्छिक निकाला गया है और हमें ऐसा ऐसा पूछा गया कि इसकी संख्या आने की यानी नंबर आने की प्रायिकता क्या है, तो 36/52 कितनी बार घट रहा है ये? कितनी बार? 9/13 रह गया। 9 चौक 4 से काटेंगे तो एक बार 9/13 ये इसकी वो प्रायिकता है। किसी ताश की गड्डी में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है और उसकी संख्या यानी नंबर आने की प्रायिकता क्या है? 9/13। कर लोगे क्या? ये देखो, ये एक सिक्का है, इस सिक्के को उछाला गया है। एक कॉइन को उछालेंगे तो कुल परिणाम या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब इस एक सिक्के को एक बार फिर से उछाला गया यानी 2 कॉइन्स उछाले गए हैं। 2 कॉइन्स उछालेंगे तो या तो हेड हेड आ सकता है या हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। कुल परिणाम कितने आए? 4 आए। ये समझ में आया ना? कुल परिणाम ये पता होना चाहिए। प्रायिकता निकालने के लिए बट्टे में हमेशा कुल परिणाम ही लिखा जाता है, तो कुल परिणाम निकालना आना ही चाहिए। किस प्रकार होता है? जैसे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ये क्वेश्चन देखो, 2 सिक्के हैं और 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया गया। कम से कम एक चित्त यानी एक हेड आने की संभावना क्या है? कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है और क्वेश्चन पूछ रखा है कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या है? अब देखो प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है? प्रायिकता P बराबर ऊपर तो होती है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना, अरे प्रतिकूल किसने बताया है? नीचे होते हैं कुल परिणाम, कुल घटना या कुल परिणाम, ये होता है अनुकूल घटना बट्टा कुल परिणाम। क्या बताओ? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम तो क्या हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। पता है क्या इसका? बिल्कुल, बट्टे में 4 आ गया। ऊपर क्या बोल रहा है? कम से कम हेड आने की संभावना। कम से कम का अर्थ होता है एक तो आना ही चाहिए, एक हेड तो आना ही चाहिए। एक से अधिक आए तो अपने को क्या दिक्कत है? कम से कम एक आना चाहिए। इस नाम का अर्थ समझ रहे हो क्या? कम से कम, कम से कम का मतलब एक तो होना ही चाहिए। एक के अलावा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अपन बोलते हैं ना, अरे कम कम 4 आदमी तो आया ही आया, अब 4 ज्यादा हमें तो आओ कोई दिक्कत है, लेकिन 4 कम है नहीं आना चाहिए। ये कह रहा है कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, एक से अधिक आए तो आए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो 4 घटनाएं यही घटित होंगी क्या? इसके अंदर हेड देखो आ रहा है क्या? हेड देखो आ रहा है क्या? हेड देखो आ रहा है क्या? हेड आ रहा है क्या? इसको काट दो। इसमें 2 है, क्या दिक्कत है? ये तो अपने को कम से कम एक चाहिए, 2 हो चाहिए, अपने क्या दिक्कत है? तो बोलो अनुकूल घटनाएं कितनी हुई? 3। ये ऊपर रख दो, ये अपनी प्रायिकता है 3/4, ये 3/4। समझ में आया क्या? तो कम से कम इसका ध्यान रखना थोड़ा। कहने का मतलब एक तो होना ही होना चाहिए, एक से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 52 पत्तों में से एक संख्या पत्ता मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वही क्वेश्चन है ये। 52 पत्तों हैं, 52 पत्तों में से एक संख्या चाहिए अपने, और वो पत्ता एक संख्या का होना चाहिए यानी नंबर कार्ड होना चाहिए वो, और उसकी प्रायिकता पूछ रखी है। तो 52 में से ये बोल रहे हैं 26 तो रेड होते हैं, 26 से ब्लैक होते हैं, लेकिन अपने को तो नंबर चाहिए। क्या नंबर बोलो कितने पर होते हैं? 36 पर, और टोटल होते कितने हैं? 52। तो 9/13 ये प्रायिकता है अपनी, 9/13। ठीक है ना? ये तो इसे बताया गया है इसके ऊपर। ये रहा 2 से लेकर 10 तक 9 ऐसे पत्ते होते हैं जिनके ऊपर नंबर होता है, और प्रत्येक पत्ता 4-4 की फॉर्म में होता है। क्या? तो 36 ऐसे पत्ते होंगे जिसके ऊपर क्या होंगी? संख्याएं होंगी। तो जो संभावित घटनाएं हैं वो कितनी है? यानी अनुकूल 36, और टोटल कुल परिणाम है 52। 36/52 यानी 9/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उन क्वेश्चनों को करते हैं अपन। देखो ये तो वही चीज लिखी गई है, एक सिक्का है, एक बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, पासा है, ताश है, ठीक है ना? अब देखो इससे आने वाले क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। प्रायिकता के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। एक पेन ले लो और एक कॉपी ले लो,
और क्वेश्चन को निकालो। जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे मैंने बता दिया किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करके देखो इसको। जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगी? एक पासे को फेंका जाता है, संभावित कुल परिणाम क्या आ सकते हैं? 6 के अलावा कोई है क्या? नहीं है ना। बस तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर हो सकते हैं और संभावित परिणाम यही हो सकते हैं कुल। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36। एक पासे को 2 बार फेंकूं या फिर 2 पासों को 1 बार फेंकूं तो संभावित परिणाम क्या होंगे? 36। ये ध्यान रखना, 6 की पावर n होता है और 6 का मान 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कर लोगे क्या? बताने की आवश्यकता है क्या? अब पीछे बता दिया ये क्वेश्चन। ये करो। एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की संभावना क्या होगी? एक पासा फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। कौन सा? डी को कर दिया जाए। अरे रुक जा, बाद में नोट कर लेना। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की संभावना क्या है? तो संभावना क्या है या प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? ऊपर तो होता है अनुकूल परिणाम, क्या? अनुकूल परिणाम और नीचे होता है कुल परिणाम या अनुकूल संभावना बट्टा कुल संभावना, कुछ भी बोल दो। या P बराबर E बट्टा S याद रख लिया करो। ठीक है ना। अब देखो, एक पासा फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम तो क्या होंगे? इसका तो पता ही है, सब 6 ही होंगे। ऊपर क्या आना चाहिए? सम अंक। तो सम अंक देखो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये 3 ही नंबर हो सकते हैं, इसके अलावा तो होगा नहीं। तो ऊपर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कट रहा है क्या? कर लोगे क्या? कर लोगे तो ये करके दिखाओ। 36। हाँ, अपना क्वेश्चन के यदि 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो पहले पासे पर 2 यानी एक पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 5 आने की प्रायिकता क्या है? यानी 2 और 5 आने की प्रायिकता क्या है? कौन सा? डी। देखो 2 पासे फेंके गए हैं क्या, तो P बराबर क्या होता है? E अपॉन में S ही होता है क्या? अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटना अपॉन में कुल घटना, यही होती है प्रायिकता। तो बताओ, यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने हो गए? 36 हो गए। ये तो नीचे रखना ही है। अब देखो, ये बोल रहा है पासों को फेंका गया और 2 और 5 आने की प्रायिकता। अब दोनों को फेंका गया है, एक पासे पर एक बार 2 आ सकता है, दूसरे पर एक बार 5 आ सकता है। फिर से पासों को फेंकेंगे, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं तो 2 5 आ सकता है या फिर 5 2 आ सकता है। ये 2 घटना हो सकती है। 2 पासों को एक साथ फेंक दिया गया, अपन बोलते हैं या तो भैया जी 2 5 आ जाए उन पर, या फिर 5 2 आ जाए। ये 2 ही घटना घटित हो सकती है क्या? इनके अलावा कोई घटना घटित नहीं। 2 5 के लिए बोला है तो 2 ऊपर रख दो। बोलो कितने से कट रहा है? 1/18। और 1/18 कहां है? ऑप्शन नंबर 4। जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो क्या प्रायिकता है कि प्राप्त योग 9 से कम हो? प्राप्त योग 9 से कम हो। इस क्वेश्चन को करो। जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो क्या प्रायिकता है कि प्राप्त योग 9 से कम हो? कम हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। 9 से कम होने की प्रायिकता देखो बहुत सारी होती है। योग 9 से कम होने की प्रायिकता बहुत सारी होती है, लेकिन अपन क्या करते हैं? 9 से अधिक निकाल लेते हैं, फिर 1 में से घटा देंगे।
तो न होने की प्रायिकता, मैंने बोल दिया होने की प्रायिकता इतनी है तो न होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आप एक में से घटाकर बता रहे थे ना। अभी मैंने वो उदाहरण दिया, नौकरी लगने की प्रायिकता 4/5 है, तो न लगने की प्रायिकता 1 - 4/5 क्या था ना। सेम इसी प्रकार 9 से अधिक प्राप्त योग 9 या 9 से अधिक वाला देख लेते हैं। देखो 9 से अधिक कैसे बन सकता है, वो निकाल लो। दो पास से एक साथ फेंके गए हैं, तो 4 और 5 ले लो, 5 और 4 ले लो। इसके अलावा और बोलो, 3 और 6 ले लो, और 6 और 3 ले लो, और बोलो 7 होता है क्या बात से प्यार है। 5 4 आ गया, 6 और 4 ले लो, 4 और 6 ले लो, 6 और 6 ले लो। हाँ अधिक निकाल रहा हूं मैं, या तो 9 या 9 से अधिक निकाल लेते हैं, उसको घटा देंगे तो ये 9 से कम वाला जाएगा क्या, अपने आप कम आ जाएगा, क्योंकि 9 से कम वाले बहुत होंगे, तो अपन क्या कर लेते हैं 9 या 9 से अधिक वाले निकाल लेते हैं पहले। और क्या हो सकता है बोलो, 5 5 हो सकता है, सही है। 5 6 हो सकता है, 6 6, अरे 5 से को 2 बार उछालेंगे तो 6 6 नहीं आ सकता क्या, 6 5 4 4 तो 8 ही होगा। और बोलो, अरे 9 या 9 से अधिक होना चाहिए, योग उनका 9 या 9 से अधिक होना चाहिए, इतना ही है क्या, और तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो बोलो 9 या 9 से अधिक होने की प्रायिकता निकालें तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। 2 पासों को उछाल दें, टोटल परिणाम 36। और 9 या 9 से अधिक की कितनी है अनुकूल घटनाएं, 10 है क्या, बोलो 10/36 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5/18 लिख सकता हूं। ये है 9 या 9 से अधिक की, लेकिन अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, 9 से कम की। 9 से कम की तो एक में से घटा दो, एक में से घटा देंगे। जैसे घटित न होने की प्रायिकता निकालते हैं तो पी ए बार इक्वल टू 1 - पी ए, इस प्रकार बताया था क्या, पी ए, अरे इस प्रकार किया था ना हमने, वही है बस, और कुछ नहीं है। 1 - 5/18 कर देते हैं, 18 में से 5 घटाओ, 13/18, 18 में से 5 घटाएंगे 13 थोड़ी ना आएगा यार, 12 आएगा, 18 में से 13/18, हाँ 18 - 5 13/18, और इस प्रकार का ऑप्शन है क्या कहीं, ये रहा 13/18। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है 9 से कम आने की प्रायिकता, 9 से कम के बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, ये इतने नंबर लिखेंगे तो वो ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने निकाल लिया 9 या 9 से अधिक वाले, वही तो बचे। 9 या 9 से अधिक होने की घटना तो 10 ही है, 10/36 यानी प्रायिकता कितनी है, 5/18। अपने को तो 9 या 9 से कम वाली चाहिए, क्या कम वाली चाहिए, तो एक में से क्या कर दो, घटा दो, 1 - 5/18 तो कितनी हो गई, 13/18। 9 या 9 से कम प्राप्त योग, 9 से कम, 9 नहीं 9 से कम वाली तो प्रायिकता कितनी है, 13/18, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलें क्या आगे, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, दोनों फेंके पर अभाज्य संख्या, दोनों पासों की बात कर रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और दोनों बार ही अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इस प्रकार की क्वेश्चन है ये। 2 बार फेंका गया एक पासे को, पहली बार फेंक दिया, दूसरी बार फेंक दिया, दोनों बार अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रखा है ये। बोलो क्वेश्चन का आंसर बोलो इसका, कितना आया, एक बटा 4। देखो
ए भाज्य नंबर एक पासा होता है ना, 2 3 4 5 और 6। अरे कुल एक पासा है, उसके ऊपर कुल जो घटनाएं या कुल परिणाम है वो 6 ही हो सकती हैं क्या? सही हो सकते हैं। अपने को कौन सा नंबर चाहिए? अभाज्य। अब अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए। बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 और 5 ये अभाज्य नंबर है। 2 3 और 5 ये अभाज्य नंबर होते हैं। अब एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है क्या? 2 बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या देखो 2 2 हो सकती है क्या? हो सकती है। 2 3 हो सकती है क्या? हो सकती है। 3 और 2 हो सकती है। और 2 5 हो सकती है। 5 2 हो सकती है। 5 5 हो सकती है। 5 3 हो सकती है। 3 5 हो सकती है। 3 3 हो सकती है। इसके अलावा इतनी हो सकती है और नहीं हो सकती। अब देखो कितनी अभाज्य नंबर आने की देखो संभावित घटनाएं कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 ही हुई क्या? प्रायिकता एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम है 36 और संभावित परिणाम है 9। बोलो कितनी बार कट गया? 1/4। इसका आंसर आ गया 1/4। ये क्वेश्चन है। तो अब अभाज्य नंबर का पता नहीं है, बोल रहे हैं 4। क्या है 4? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। सिक्के कितने हैं और एक साथ उछाला जा रहा है क्या? कम से कम एक चित्त को बोलते हैं हेड। एक चित्त आने की संभावना क्या है? देखो एक तो होता है चित्त और चित्त होता है हेड। एक होता है पट होता है टेल। ये ध्यान रखना, ये नाम आ जाए ना तो इनका पता होना चाहिए चित्त क्या होता है, पट क्या होता है। बोलो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त या हेड आने की संभावना कितनी है? 3/। अब देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं ना, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 4 ही हो सकते हैं। कम से कम एक चित्त गया, एक से अधिक आए तो अपनी क्या दिक्कत है? तो उछालेंगे तो देखो एच एच आ सकता है क्या? एच टी आ सकता है क्या? टी एच आ सकता है क्या? टी टी आ सकता है क्या? कम से कम एक हेड देखो यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो 3 हो गई अनुकूल घटनाएं। ये लो 3/4, ये रहा 3/4 हो जाएगा। ये देखो 4 सिक्के एक साथ उछले हैं। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है। क्या प्रायिकता होगा कि सभी समान चेहरा दिखाते हैं? सभी समान चेहरा कहने का मतलब चारों पर समान, या तो हेड 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 आए या फिर टेल 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 आए। समान चेहरा। बोलो इसका आंसर 1/8। हाँ 1/8 के अलावा किसी का आंसर? देखो 4 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं क्या, तो प्रायिकता बराबर होता है कुल परिणाम है। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है तो 2 की पावर 4। बोलो कितना होता है? 16 होता है। कुल परिणाम कितने होंगे? इसका पता चल गया ना, कुल परिणाम कैसे निकालते हैं। अब बोल रहा है उछालने पर क्या प्रायिकता होगी? सभी समान चेहरा दिखाते हैं। सभी समान चेहरा देखो एच 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 और एच, टेल 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 टेल। अरे 2 ही घटना हो सकती है, इसके अलावा कोई घटना घटित हो सकती है क्या? सभी पर समान चेहरा, इसके अलावा हो सकता है क्या? कितने बारी उछाल लो, ये एच 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 एक हो सकता है, टी 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 एक हो सकता है। तो बोलो कितनी है संभावित घटनाएं? 2। यहां 2 रख दो। कट रहा है क्या? 1/8। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/8। यदि 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी रैंडमली, तो एक संख्या पत्ता मिलाने की प्रायिकता क्या है? वही क्वेश्चन दे दिया, एक संख्या के रूप में पत्ता आना चाहिए। कहने का मतलब संख्या नंबर है, या वो 2 आ जाए, 3 4 5 10 कुछ भी आ जाए। कितना? वही क्वेश्चन है ये। रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है तो कुल परिणाम तो कितने होंगे?
ताश की गड्डी का कुल परिणाम 52 होता है। 52 में से संख्या कितने पत्तों पर होती है? 36 पर होती है। तो संभावनाएं 36 है, अनुकूल संभावना 36 है। तो ये कट जाएगा 9/13 बार, और 9/13 ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को करो। वही आ गया क्या? एक लॉटरी में 10 पुरस्कार और 36 से 25 रिक्त स्थान है। एक लॉटरी यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो पुरस्कार मिलने की संभावना कितनी है? अब करो इस क्वेश्चन को। एक लॉटरी में 5 पुरस्कार और 25 रिक्त स्थान है। एक लॉटरी यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो पुरस्कार मिलने की संभावना क्या है? 1/6। पता चल गया ना? कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 25 और 5 से 30 हो गई। कहने का मतलब टोटल 30 है उसके अंदर कुल संभावनाएं। अनुकूल संभावना कितनी हो गई? 5 हो गई। तो 1/6। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। अब मैं छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ठीक है ना? यहां लिख रहा हूं मैं, अब कर लो। अब क्वेश्चन बता दो मुझे। पांच बटा 6। यहां मैंने हटा दिया था, वो देख लेना। कितनी हो जाएगी? 5/7। अरे पुरस्कार मिलने की प्रायिकता क्या थी? 2/7 नहीं थी क्या? न मिलने की तो 1 माइनस कर दो, 7 - 2 5/7 हो जाएगी। ऐसे कर लो। देखो 10 पुरस्कार में से 25 रिक्त हैं, पुरस्कार नहीं मिलने की प्रायिकता क्या? तो टोटल कितनी, टोटल परिणाम कितने हैं? 35। और नहीं मिलने यानी इस 25 है, ये नहीं मिलने की तो प्रायिकता अनुकूल जो घटनाएं वो 25 है, तो ऊपर लिख दो 25। काट लो 5 के पाड़े से 5 बार और 5 के पाड़े से 7 बार, 5/7। ये देख लो, कर लोगे क्या? तो ये अपना इस प्रकार का टॉपिक है और कुछ नहीं है, ठीक है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब फिर से मत बोलना प्रायिकता टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना? जो जो टॉपिक आपने बोले हैं वो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो आपकी डिमांड रहेगी, तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। ये आपको पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से अपना चैनल है उसका चैनल को ज्वाइन करने लिंक दिया हुआ है, वहां पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।